तकरीबन 35 साल के बाद सरला भट्ट के केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। जी हां, आपको मैं बता दूं कि उन तमाम लोगों के लिए यह खबर इंतहाई ज़रूरी होगी जो लोग वाकई तौर पर चाहते थे कि जो 1990 में नर्स सरला भट्ट के साथ हुआ, क्या उन्हें इंसाफ कभी मिल सकता था? क्या उन्हें कभी इंसाफ मिलेगा? क्या उनके घर वालों को कभी इंसाफ मिलेगा? क्या कश्मीरी पंडित बरादरियों को कभी इंसाफ मिलेगा? जी हां, आज बड़ी पेशरफ्त सामने आई है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने बाज़ाब्ता तौर पर एक चार्जशीट जो है वो कोर्ट में जमा की है। जी हां, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA कश्मीर ने इस मुकदमे में 727 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट अदालत में पेश कर दी है। SIA के मुताबिक 18 अप्रैल 1990 को स्किम्स की नर्स सरला भट्ट को अगवा करना, तशद्दुद का निशाना बनाना और कत्ल करने की साजिश में यासीन मलिक की कई अफराद मुलवस है। जी हां, आपको मैं बता दूं कि बताया जाता है कि JKLF के चेयरमैन यासीन मलिक के साथ साथ कई लोग जो कि JKLF में उस वक्त थे वो भी इस कत्ल केस में मुलवस है, वो भी नर्स सरला भट्ट के कत्ल में मुलवस है। आपको मैं बता दूं कि तहकीकात में कहा गया है कि सरला भट्ट पर मुखबिर होने का इल्ज़ाम बेबुनियाद था। उन्होंने एक मुनज़्ज़म दहशतगर्द मंसूबे के तहत निशाना बनाया गया था। SIA का कहना है कि वक्त गुजारने से दहशतगर्दी के मुकदमा ख़त्म नहीं होता और कोई भी मुजरिम कानून से बच नहीं सकता। इसके साथ साथ इस केस की चार्जशीट पेश होने को दहशतगर्दी के मुतासिरीन के लिए इंसाफ की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। जी हां, आपको मैं बता दूं कि 35 साल के बाद ये केस फिर से जिंदा हो चुका है। 35 साल कबल यानी कि 1990 में नर्स सरला भट्ट को कत्ल कर दिया गया, उसे पहले अगवा कर दिया गया, उसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई और उसके बाद कहा जाता है कि उसे सरेआम गोली मार दी गई और कहा उसके बाद किसी ने इस पर बातचीत नहीं की, सब चुप हो गए। और ये भी कहा जा रहा है कि ये इसलिए किया गया ताकि यहाँ जो कश्मीरी पंडित उस वक्त मौजूद थे वो यहाँ से भाग जाए। लेकिन आज 35 साल के बाद SIA की टीम ने बाज़ाब्ता तौर पर 727 सफ़ात की एक चार्जशीट जो है वो अदालत को पेश कर दी है। आपको मैं बता दूं कि चार्जशीट में कहा गया है कि मुलजिम के खिलाफ RPC के दफ़ात 364, 341, 302 माइन दफ़ात 34, 201 और 120B दहशतगर्द और तहरीबी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट टाड़ा 1987 की दफ़ात 3, 3, 4 और 6 और आर्म्स एक्ट 1959 की दफ़ात 7 और 27 के तहत काबिल सज़ाए जुर्म साबित होती है। ये बाज़ाब्ता तौर पर आज SIA ने चार्जशीट में लिखा है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि जो लोग इसमें मुलवस थे उनके नाम भी बाज़ाब्ता तौर पर इस चार्जशीट में रखे गए हैं। तहकीकात में यह भी सामने आया है कि इसे अगवा किया गया, कत्ल कर दिया गया, सरेआम गोली मार दी गई, इसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई। बाज़ाब्ता तौर पर कहा जाता है कि इस चार्जशीट में JKLF के चीफ कमांडर मोहम्मद यासीन मलिक के अलावा खुर्शीद अहमद चुकलू, अब्दुल मजीद शेख, मोहम्मद यूसुफ सोफ़ी, आरिफ इदरीस और गुलाम मोहम्मद टपलू भी मुलवस थे। जबकि अब्दुल मजीद शेख, मोहम्मद यूसुफ सोफ़ी, आरिफ इदरीस और गुलाम मोहम्मद टपलू इंतकाल कर चुके हैं। मोहम्मद यासीन मलिक इस वक्त एक दूसरे मुकदमे में अदालत तहवील में है। इधर दूसरी तरफ कहना है कि दहशतगर्द खुर्शीद अहमद चकलू जो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बशुमाल इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तफ्तीशी एजेंसी के मुताबिक ख्याल किया जाता है कि वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर फरार हो चुका है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो है आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से लगातार शायद दिल में ज़रूर कश्मीरी पंडितों को ये था कि क्या कभी वक्त ऐसा आएगा कि सरला जो कि नर्स सरला भट्ट
کے قتل کا جو ہے سامنے آئے گا کہ وجہ کیا تھی، کیا تحقیقات تھی، کیوں مارا گیا، کیا اس کا جو قتل کرنے والا ہے کیا اسے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے گا، کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ لیکن 35 سال کے بعد ایس آئی اے نے چارج شیٹ بھی عدالت کو پیش کر دی ہے اور نام بھی ظاہر کیے ہیں کہ آخر کن کے پیچھے، کون اس قتل کے پیچھے تھے، کنہوں نے یہ سازش کی ہے، کیا کچھ کیا ہے، تمام آج عدالت کو پیش کیا ہے۔ آپ دیکھتے رہے دیش و دنیا کی بڑی خبروں کے ساتھ مارننگ کشمیر۔